वापसी आएगा नहीं, किसान तो रहेगा वहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दिल्ली में 7.5 महीने से चल रहा किसान आंदोलन अब आर पार के मूड में आ चुका है। मोदी सरकार की लगातार नजरअंदाजी से किसानों का धैर्य चूर हो रहा है और ऐसा चूर हो रहा है कि आपने अंदाजा तक नहीं लगाया होगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सीधे सीधे मोदी सरकार को, योगी सरकार को ललकार दिया है और ऐसे वैसे नहीं ललकार दिया है, उन्होंने जंग की चेतावनी दे डाली है। बोले तो युद्ध। उस चेतावनी के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए कि टिकैत ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि मार्च से पहले उत्तर प्रदेश में नई सरकार बन जानी है। सभी पार्टियों ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से इसका खम ठोका है। आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने 3 दिनों तक संघ के प्रचारकों के साथ चित्रकूट में चिंतन मनन किया है, लेकिन किसी ने भी किसानों पर कोई बात नहीं की। न मोदी ने, न योगी ने, न भागवत ने, न बीजेपी ने। इससे किसान नेताओं की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। तो किसान क्या चुप बैठे हुए हैं? ना। जब उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियां अपने उरूज पर होंगी तो किसान भी अपना दम दिखा रहा होगा। टिकैत ने ऐलान किया है कि सरकार किसानों से बातचीत करने से भाग खड़ी हुई है और हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है कि हम भी अपनी ताकत दिखाएं। इसी के लिए 5 सितंबर को किसान एक बहुत बड़ी पंचायत की तैयारी कर रहे हैं और पंचायत भी ऐसी वैसी नहीं, भीषण। हमने 5 सितंबर की एक बड़ी पंचायत बुलाई है। आगे का निर्णय हम उसमें लेंगे। 2 महीने का सरकार को भी टाइम है, अपना फैसला कर ले। भाई सरकार भी कर रही है, किसान भी कर रहे हैं। मतलब ये कि अगर मोदी किसानों के साथ बैठकर कोई समाधान निकालना चाहते हैं तो उनके पास 2 महीने का समय है। किसान तैयार हैं। इतने समय में वो चाहें तो कोई सम्मानजनक रास्ता निकाल सकते हैं, वरना किसान अपनी ताकत दिखाने के लिए कमर कस चुका है। 2 महीने का सरकार को भी टाइम है, अपना फैसला कर ले। भाई सरकार भी कर रही है, किसान भी कर रहे हैं। इसके बाद राकेश टिकैत ने जो कहा उसे सुनकर अच्छों के पसीने छूट गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की जिद युद्ध जैसे हालात पैदा कर रही है और अगर सरकार नहीं मानी तो जंग तय है। जनता के सब्र का बांध टूट रहा है। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। जरा सुन लीजिए टिकैत ने क्या कहा है। जंग होगी देश में, ऐसा लग रहा, युद्ध होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि राकेश टिकैत की जुबान फिसल गई थी, वो गलती से ऐसी बात कर गए ना। उन्होंने बाकायदा पहले जंग कहा और फिर युद्ध। उन्हें अच्छी तरह पता था कि वो जो बोलने जा रहे हैं उसका असर क्या होने वाला है। उन्हें पता था कि वो आलोचना के घेरे में आएंगे और उन्हें देशद्रोही तक कहा जा सकता है, खालिस्तानी कहा जा सकता है, लेकिन इससे बेपरवाह उन्होंने साफ साफ कहा कि हम ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां बिना फैसले के वापस लौटा नहीं जा सकता और अब यह सरकार पर है कि वो क्या चाहती है, वरना वो जंग के लिए तैयार रहे। जंग होगी देश में, ऐसा लग रहा, युद्ध होगा। आखिर राकेश टिकैत का मतलब जंग से क्या है? क्या वो किसी हिंसा की बात कर रहे हैं या फिर एक राजनीतिक युद्ध की बात कर रहे हैं? क्योंकि वो बार बार कहते रहे हैं कि 2024 में हम बीजेपी की सरकार को उखाड़ देंगे, लेकिन इसके पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव आ गए हैं और इसी चुनाव में किसानों की अग्नि परीक्षा होनी है। अगर बीजेपी सत्ता में वापस आ गई तो किसान आंदोलन की साख बहुत कमजोर हो जाएगी। टिकैत पहले भी कह चुके हैं कि किसान उत्तर प्रदेश के चुनाव में सड़कों पर उतरेगा और घूम घूम कर लोगों से बीजेपी को वोट न देने की अपील करेगा। लेकिन सवाल है कि क्या किसानों की अपील मोदी योगी की संयुक्त अपील को धराशायी करने की ताकत रखती है? टिकैत का इशारा क्या 2022 में उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग की तरफ है? जंग होगी देश में, ऐसा लग रहा, युद्ध होगा। टिकैत ने ऐसा कोई पहली बार नहीं कहा है। याद कीजिए, जून के महीने में जब गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के मंच पर बीजेपी ने अपने झंडे लहरा दिए थे तो मौके पर पहुंचे राकेश टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा था
कि अगर आइंदे से हमारे मंच की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो किसान बक्कल उखाड़ देंगे, मतलब चमड़ी उधेड़ लेंगे। बाद में गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने में 200 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। इसके बाद भी टिकैत ने कहा था कि बीजेपी को इसकी कीमत चुनाव में चुकानी पड़ेगी, लेकिन वो इस तरह आर पार का ऐलान कर देंगे, किसी को अंदाजा नहीं था। जंग होगी देश में, ऐसा लग रहा युद्ध होगा। टिकैत की जुबान से निकला ये जंग शब्द सियासत में बहुत सीधे इरादों से फेंका गया अस्त्र है, क्योंकि टिकैत के बारे में मशहूर है कि वो अनर्गल बात नहीं करते और जो बोल देते हैं उसे वापस भी नहीं लेते। इसलिए हिंसक ठहराए जाने के खतरों के बावजूद अगर वो जंग और युद्ध का ऐलान कर रहे हैं तो इसके मतलब और निशाने को समझा जाना चाहिए। ये मानकर चलिए कि 2022 के यूपी चुनाव को ही टिकैत जंग की तरह देख रहे हैं। उनके दिल में कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि अगर उत्तर प्रदेश से बीजेपी को उखाड़ दिया तो मोदी सरकार को घुटने पर आते देर नहीं लगेगी, और इसीलिए किसान 5 सितंबर की मोर्चेबंदी की तैयारी कर रहे हैं। वो महापंचायत केवल कहने के लिए कृषि कानूनों की वापसी के इरादे से होगी, उसका निशाना होगा उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, और अगर आप Facebook पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो पेज पर जाइए और लाइक कीजिए, फिर फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। शेयर कीजिए हमारे वीडियो लिंक्स को। नमस्कार।